हम नेपाल की जनता से अपील करना चाहते हैं। नेपाल के लड़का लड़की जो कॉलेज में पढ़ते लिखते हैं, वहाँ की जनता से अपील है जो आज जो आपके यहाँ महंगाई है और आगे महंगाई बढ़ रही है, आगे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है। अब आपको आलू और प्याज का भी भाव मालूम हो जाएगा, पहले से ही मालूम था, और सारा सामान महंगा है ही और अधिक महंगा होगा। इसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आप जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि आपकी जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह बहाना बना रहे हैं। भारत ने अखंड नक्शा बनाया संसद का, उसमें हमको लुम्बिनी कपिल वस्तु को दिखाया गया है, जबकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम कोई भी किसी भी देश का सीमा को दिखा नहीं रहे। हमारा उन्नीस कब का वह नक्शा है, वह दिखाया गया चित्र में। हमारा वैभव, हमारा विकास, हमारा वह जो अखंड था आज से 200-400 वर्ष पहले, उसको दिखाया गया। इसमें नेपाल के सरकार का, नेपाल के सभी संसद महोदय को इसमें क्या आपत्ति है? आपने आज जो नेपाल में महंगाई है, नेपाल की जनता को महंगाई के मार से जो विचलित हुआ है, इसके लिए ओली साहब, पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड साहब का मिली जुली नीति है। आपने ही काला पानी लिपुलेख को नेपाल में दिखाया। कब आपका काला पानी लिपुलेख आपके अंदर में रहा है? कब रहा है? लेकिन चीन के इशारे पर आप छात्राओं, आपके वहाँ की जनता से मेरा अपील है, आप ये ओली साहब और ये प्रचंड साहब दोनों की संपत्ति की जांच करवाइए। ये प्रधानमंत्री थे, कितना संपत्ति बनाए ओली साहब और प्रचंड साहब। ये चाइना से पैसा ले करके आपकी जनता को, नेपाल की जनता को तंग और तबाह करना चाहती है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का जनता, भारत की सरकार आपको किसी भी सपने में भी आपको कष्ट देना, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे रिलेशन हैं। आपके रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ है आप ननिहाल में हैं। हमारा भारतवर्ष का और हमारे सनातन धर्म का राम का विवाह नेपाल में हुआ था। तब से भारत और नेपाल का एक संबंध आज तक बना हुआ है। उस विवाह में भी परशुराम जी आए हुए थे। उस विवाह में भी परशुराम जी आए थे धनुष भंग में, धनुष तोड़ने के बाद, और वह राम पर, लक्ष्मण पर बहुत आपत्ति किए थे। लेकिन राम के वैभव के सामने, लक्ष्मण की वीरता के सामने वे नतमस्तक हो गए। आपको यह, नेपाल की जनता को यह समझना पड़ेगा, हर हाल में आपको कहीं से भी भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की जनता आपको किसी प्रकार से महंगाई नहीं देना चाहता है। आपसे अच्छी नीति क्या है इसमें? आप हमारे भाई हैं, आप हमारे सगे हैं, आप एक मात्र 6 गज
दूरी है। लेकिन आपके ओली साहब पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल के और प्रचंड साहब, ये दोनों की मिली भगत से चीन के गोद में जाकर बैठे हैं और अपना ज़मीन वापस नहीं करते हैं और दे देते हैं, और लोगों वहाँ की जनता को ठगने के लिए, जनता को मूर्ख बनाने के लिए वो BRI प्रोजेक्ट और हवाई अड्डा का निर्माण करवाए हैं। क्या औचित्य था? चीन से पैसे से वह इंटरेस्ट लेगा, वह कहाँ से आप दीजिएगा, वह कहाँ से जाएगा पैसा? और हवाई अड्डा भारत की सुरक्षा को संकट में डाल रहा है। पाकिस्तान का सीपेक कहाँ गया? पाकिस्तान का सीपेक कहाँ गया? आज पाकिस्तान में किस प्रकार से महंगाई है, किस प्रकार से आंतरिक समस्या है, इसके लिए पाकिस्तान की जनता जिम्मेवार नहीं है। पाकिस्तान की जनता जिम्मेवार नहीं है, पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं सत्तासीन व्यक्ति वे जिम्मेवार हैं, क्योंकि चीन से पैसा लेना और अपना अपना पार्टी फंड में जमा करना और अपना चुनाव में खर्च करना और अपने परिवार पर वह पैसा खर्च करना और देश का पैसा लेकर को उसको देना, वही आज पाकिस्तान की समस्या है। और सीपेक और विकास और कितना कितना वह वहाँ की सरकार में बैठे व्यक्ति जिम्मेवार है। वहाँ के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, और उनका 10-20 वर्ष का नीति है। आपका नीति तो कुछ 5 वर्षों का है, ओली साहब से लेकर के आज तक में। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा, नेपाल की जनता को, आपका हर्ष श्रीलंका की तरह हो जाएगा, आपका हर्ष श्रीलंका की तरह हो जाएगा। श्रीलंका की जनता जब आवाज़ उठाई, श्रीलंका की जनता जब आवाज़ उठाई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री जो चीन के साथ कोतूहल कर रहे थे, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। आज बहुत अधिक सुधार हुआ है श्रीलंका में महंगाई पर, वहाँ की जनता को कुछ राहत मिला है। नए राष्ट्रपति बनने से, नए प्रधानमंत्री बनने से कुछ राहत मिला है। लेकिन आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको और आलू प्याज चावल का अभाव तो है ही, लेकिन अब आलू और प्याज का भी अभाव है। और पूरे नेपाल में किस प्रकार से महंगाई है, किस प्रकार से गरीबी है, किस प्रकार से बेबसी है, किस प्रकार लाचारी है, वह हमने देखा है, अपने आँखों से देखा है। पहाड़ी क्षेत्र में तो यह सीमावर्ती क्षेत्रों में तो कुछ राहत भी है, शहर का हिस्सा है भारत नेपाल में, लोग कुछ काम धंधे भी करते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज विश्व में सबसे अधिक गरीबी की ज़िंदगी जीने वाले में से कोई अगर कोई देश है वह नेपाल है, और उस पर चाइना का शनि ग्रह पड़ा हुआ है। और उसके लिए ये ओली साहब जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वह चाइना से बहुत अधिक योजनाओं का आदान प्रदान किए और नेपाल के महंगाई लाने का प्रयास आज भारत के वस्तुओं पर भंसार किसने लगाया? 15% लगा दिए। और यह किस लिए लगाया गया? यह इसलिए लगाया गया कि भारत का वस्तु महंगा हो। नेपाल में भारत का वस्तु 100 रुपये का भी सब्जी अगर खरीदा जाए वह भी उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। इससे भारत का वस्तु, भारत का सब्जी, भारत का सामान नेपाल में महंगा हो और चीन का सामान सस्ता हो। लेकिन जनता तो चीन का सामान का उपयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि वह उसमें गुणवत्ता का अभाव हो, चाहे खाद्य सामग्री हो या और कोई सामग्री हो, उसमें गुणवत्ता का अभाव होता है। ये
बच्चन साहब और ओली साहब एक सोची समझी साजिश के तहत चीन के हाथों नेपाल की जनता को तंग और तबाह करने का प्रयास करती है। चीन की जनता को तंग और तबाह करने का प्रयास कर रही है। एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं को आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये ओली साहब और प्रचंड साहब चाइना से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं। ये चाइना से शी जिनपिंग से की बातों पर चलते हैं। चीन की सरकार अपनी जनता पर किस प्रकार से कुठाराघात करती है, यह आपको हमसे अधिक अनुभव है। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा। चीन की क्रूरता अपनी जनता पर, शी जिनपिंग का क्रूरता अपनी जनता पर, चाइना की जनता पर दिखाई पड़ता है, वही आपके ऊपर कर रहा है। ये ओली साहब और प्रचंड साहब की जो मिली पार्टी है, जो सत्तासीन है, उसी की गलत नीति के चलते आज नेपाल की जनता महंगाई की मार झेल रही है और आगे भी और अधिक महंगाई की भार सहेगी। इसके लिए ओली साहब और प्रचंड साहब जिम्मेदार हैं और आप जनता को, नेपाल की जनता अगर आवाज़ नहीं उठाएगी और अधिक महंगाई होगी। धन्यवाद। थैंक्स।